क्वेश्चन है 22 फरवरी 2012। 22 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, निकालिए। ये कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर। 22 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, निकालिए। 22 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, निकालिए। सबसे पहले जो नए हैं उनको समझें। यहां पर हमने लिखा जनवरी, यहां पर लिखा फरवरी, यहां पर लिखा मार्च, यहां पर हो गया अप्रैल, यहां पर हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर और ये हो गया नवंबर। यहां पर इनके कोड लिख लीजिए पहले महीनों के, आसानी हो जाएगी। यहां पर कोड लिखिए। कोड हो गया यहां पर 144025 और यहां पर आ जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर भी है यहां पर आ जाएगा 1, 4 और 6। तो ये महीने के कोड हो गए। सोमवार आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सोमवार अगर आ रहा तो हम अभी चेक कर लेंगे कौन सा दिन है। यहां पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोड हो गए और यहां पर हम सप्ताह की कोड लिख लेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ये हमने संडे को 0 पे माना, इसको 1 पे माना, इसको 2 पे माना, इसको 3 पे माना, इसको 4 पे माना, इसको 5 पे और इसको 6 पे। आसानी के लिए हमने ये 0 से लेकर के 6 तक यहां पर कोडिंग कर दी। ये दिन की कोडिंग हो गई था। ठीक है, ईयर का कोड कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे। ईयर का कोड कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे और थोड़ा इधर समझेंगे। देखिए, हमने माना यहां पर, मैं समझा रहा हूं, यहां देखिएगा, हमने माना यहां पर 2012 है। अब 2000 का कोड निकालना है तो विषम दिन पहले हमको निकालने पड़ेंगे। 100 वर्ष में भैया विषम दिन कितने होते हैं, 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। यहां पर 200 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, यहां 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं और यहां 400 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। इस बात को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। तो एक तो कोड है 5310, इसको याद कर लीजिए। 5310 एक तो कोड याद कर लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कोड कैसे आया है, तो कोड समझ लीजिए जरा। यहां पर ये हमने लिखा 100। अब 100 वर्ष में कोड विषम दिन निकालने के लिए हमको ये बताइए, 100 वर्ष में 2 ही प्रकार के दिन होंगे। एक कैसे दिन होंगे, लीप, और दूसरे कैसे होंगे, साधारण होंगे। अब लीप वर्ष में दिन हमको मालूम है बेटा कितने होते हैं। अब अगर लीप ईयर्स की बात हम करें तो 100 में लीप ईयर्स वे ईयर्स होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। अब 4 से अगर 100 को भाग देंगे हम, यहां पर देखिए, अगर 4 से 100 को भाग देंगे तो ये जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 2, ये होगा 20, 4 पंचे 20, यानी पूरा पूरा तो कर जाएगा। आएगा कितना, 25। लेकिन यहां पर एक देखिए, एक वर्ष आएगा 100 वाला, 100 वर्ष भी आएगा। अब ये यहां पर क्या हम आपसे कहें लीप ईयर है ये, आप तो कहेंगे जी लीप ईयर है 100 वर्ष, क्यों, क्योंकि 4 से कट जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो लीप ईयर है नहीं। यहां पर ये 2 जीरो आ गए। जिस भी ईयर के अंत में 2 जीरो आते हैं वह शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। और यदि कोई भी वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो हैं, अगर ऐसे वर्ष आपको मिल जाते हैं तो आपको भाग उन्हें किससे देना है, 400 से भाग देना है। यदि 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो भैया वहां पर कौन सा दिन होगा, तो लीप ईयर होगा, नहीं तो साधारण ईयर। अब 400 में क्या 400 का भाग जाएगा क्या, नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। कौन सा ईयर होगा, साधारण। अब साधारण अगर होगा तो इसका मतलब 25 में से एक जो 100 वाला है माइनस हो गया, तो दिन कितने बचे, 24। यानी 24 साल ऐसे आएंगे 100 में जो क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। अब अगर 100 में से 24 लीप ईयर घटा दे, साधारण वर्ष भी आ जाएंगे, तो 76 बचे। कितने बचे, 76। परेशान मत होइएगा, दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा, थोड़ा सा है उसको यूज करिए। 100 है, 100 में से 24 लीप ईयर घटा दिया, 76 साधारण वर्ष आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे 76 कहां से आया है, तो 100 में से 24 को माइनस करने पर कितना आएगा, 76 आएगा। अब हमको मालूम है बेटा लीप ईयर में दिन कितने एक्स्ट्रा होते हैं, 2 होते हैं, 2 प्लस, और साधारण वर्ष में 1। अब ये बात भी समझ लो, जो लीप वर्ष होता है वो 4 से विभाजित हो जाता है, जो साधारण वर्ष होता है वो 4 से विभाजित नहीं होता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब हमको पता है कि 365 यानी 7 से पूरा पूरा कट जाता है, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 764 दिनों में 52 सप्ताह बनते हैं।
तो यहां पर 52 सप्ताह, यहां पर मैं लिख देता हूं 52 सप्ताह 364 हो गए प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। यहां पर 52 सप्ताह 364 दिन हो गए प्लस 1 दिन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो यहां पर साधारण वर्ष में 1 दिन ज्यादा हो गया और यहां लीप वर्ष में 2 दिन ज्यादा हो गए। यहां पर हमने 2 से गुणा कर दिया और यहां पर हमने 1 से गुणा कर दिया। ये 24 की 2 से गुणा 48 होती है प्लस 76 की 1 से गुणा 76। 8 और 6 का 14 हासिल लगाए, 7 4 11 और 1 12 बटे 7। इसका योग आया 124 और हमने 7 से कर दिया भाग, क्योंकि हमको निकालना है दिन, और दिन कितने होते हैं सप्ताह में, 7। 7 एकम 7 हो गया, 5 बच गया 54 हो गया, 7 7 49 बच गया 6, सॉरी 5, 7 7 49 और 5 54, कितना बच गया 5। इसलिए हमने कहा 100 वर्ष में भैया दिन कितने होते हैं, 5। अब अगर आपको निकालना है, ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बाबा बनना है, तो ज्ञानी बाबा बनने के लिए फिर ये पूरी प्रक्रिया सीख लो और ज्ञानी बन जाओ। अगर पेपर पास करना है तो 53 10 याद कर लो आराम से, आपको जो आपकी मर्जी हो। अच्छा सर अगर ये याद कर लेंगे तो क्या इससे काम चल जाएगा? अरे बिल्कुल चल जाएगा, थोड़ा थामो देखो। 100 के ऊपर के कोड अगर आ जाए, जैसे हम ये कहें कि बताइए 16 1700 का, या हम मान लें 900 का, सर 900 का कोड कौन सा, 900 में विषम दिन कितने होते हैं, तो हम तुरंत कहेंगे कि 900 से पहले वाला ऐसा सन बताओ जिसमें 2 जीरो है ना, 400 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आप कहेंगे सर 800 ऐसी संख्या है जो 400 से पूर्णतया विभाजित है। तो मैं कहूंगा मेरे लाल 800 और 900 के बीच में अंतर कितना है, 100 का अंतर है। तो जब 100 का अंतर होता है तो विषम दिन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऐसे ही कहा जाए कि बताओ 1100 में कितने हैं, तो हम कहेंगे 1100 से छोटी संख्या कौन सी है, सर 800 है। इनके बीच अंतर कितना है, 300 का अंतर है। 300 का कोड कितना होगा, 1 होगा। अब अगर ये कह दे कि बताओ सर 5400 में कोड कितना होगा, तो हम कहेंगे 5400 में 400 से भाग देके देखो क्या कटेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो कटेगा नहीं, तो 5400 में ऐसी संख्या कौन सी है जो पूरी पूरी कट जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर 5400 से कटने वाली संख्या भैया 4 से अगर हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12, यानी 5200 ऐसी संख्या आएगी जो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि 13 चक्कू 52। अब 5200 अगर आ गई तो 5400 और 5200 के बीच का रेशियो कितना है, अंतर 200 है, और 200 पे कोड कितना होता है, 200 पे 3 होते हैं भैया दिन। तो इस तरीके से आप किसी भी साल का निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहां पे सोमवार हमने कहा था, यहाँ पे कभी तो सोमवार आ रहा था यार, गड़बड़ हो गया था। वो दिक्कत दूर करनी है, यही दिक्कत तो दूर करनी है। ये दिक्कत जो आ जाती है यही दिक्कत पैदा करती है बाद में। चलिए आइए, अब यहां पर हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं। विषम दिन कितने होते हैं, महीने का कोड क्या होता है, ईयर का यानी दिन का कोड क्या होता है, तो अब तो समस्या की कोई बात ही नहीं रहेगी। एक बात बची होगी बता देंगे। 22 लिख लीजिए तुरंत बेटा फटाफट। फरवरी का कोड जल्दी देखो कितना है, 4 है, प्लस यहां पर 2000 का कोड कितना आएगा, 0 आएगा। सर क्यों आएगा, क्योंकि 400 का कोड क्या है, 0 है, इसलिए 400 से जितने भी ईयर कटेंगे सबका कोड क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां प्लस 0 कर दिया, प्लस यहां पर 12 लिख लीजिए, प्लस यहां पर 12 में कितने लीप ईयर आएंगे, 3 आएंगे। सर 12 को 4 से भाग दीजिए जितने आ जाए लीप ईयर, प्लस यहां पर 5 जोड़ दिया है, ये 5 बेटा जोड़ दिया है, 5 जोड़ दिया, ये 5 सब में जोड़ेंगे, अपनी तरफ से हर सवाल में देंगे, वरदान है ये। तुम इसलिए मान लेना क्योंकि सोच लेना कि मैंने कहा था इसलिए तुमने कर दिया। अब इसको मिटा दें, फिर आगे इस सवाल को समझा दें। देखिए बेटा इसको याद करना ट्रिक बड़ा आसान है। ये कितने दिए हुए हैं, 3, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अगर याद करना है जनवरी फरवरी में तो आप कैसे याद करेंगे, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 और 1 4 6, 3 3 के पेयर बना लीजिए। ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर प्लस 2, समझो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन हमको बनाना कितने पेयर है, 3, तो हमने 0 दे दिया, 3 पेयर बना लिए। यहां 6 का स्क्वायर 36 होता है, पेयर 3 का बनेगा तो 0 आगे लगा दिया, और यहां पर 146, 12 144 प्लस 2 146। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब देखो, अब इसको काट लीजिए,
यहां पर हो गया 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 12 42, 42 7 छंग 42।